हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हम पिछली वीडियो में हमने किया था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो वो हमने पार्ट 1 किया था और आज हम करते हैं पार्ट 2। जो बची हुई हैं परियोजनाएं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 2। ठीक, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। आज हम दूसरे पार्ट में बात करते हैं नंबर 1, राणा प्रताप सागर परियोजना। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे परियोजना, नदी और स्थित कहाँ पे है। ठीक है, मतलब राज्य, स्थान। ठीक है, नंबर 1 पे बात आती है राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान के अंदर चंबल नदी पर है। नंबर 2 पे बात करें तो नंबर 2 पे आती है जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना, ये भी चंबल नदी पर और राजस्थान के अंदर है। आगे बात करें, एक आती है सरहिंद नाहर परियोजना। सरहिंद नाहर परियोजना। सरहिंद नाहर परियोजना है सतलज नदी पर, सतलुज, और ये पड़ती है हरियाणा के अंदर। ठीक है, आगे बात करें तो आती है एक तुलबुल परियोजना। तुलबुल नाम से दिख रहा है, तलबला रहे हैं लोग, तो ये है झेलम नदी पर। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। नंबर 5 पे बात करें तो नंबर 5 पे आती है दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना, ये कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है चिनाब नदी पर और ये पड़ती है जम्मू कश्मीर। ठीक है, नंबर 6 पे बात करें, एक आती है तिलबल परियोजना। सॉरी, तुलबुल तो हो गई हमारी, तिलैया परियोजना। तिलैया, ये आती है बराकर नदी पर। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर। नंबर 7 की बात करें, सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, नाम से क्या देख रहा है? सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर। ठीक है, और ये जाती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और सरदार सरोवर परियोजना और तिलैया परियोजना जो बराकर नदी पर, ये है झारखंड में। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर ये जो सरदार सरोवर परियोजना ये जाती है। और सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर जाती है? ये है राजस्थान में, राजस्थान के अंदर। ठीक है, ये 3 जगह पर स्थित है। अब हम आगे बात करेंगे जो हमारी रह गई, बची हुई हैं उनके बारे में। तो चलिए आगे बात करते हैं। आती है हमारी भाखड़ा नांगल परियोजना। कहाँ पर? सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर कहाँ? सतलुज नदी कहाँ पे है? कहाँ है? वैसे तो देखी जाए तो स्टेट में, काफ़ी स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में भी है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये बनी हुई है सतलुज नदी पर
पंजाब के अंदर। ठीक है। नंबर 9, नंबर 9 पे बात करें तो आती है हमारी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये कहाँ पे है? ये है व्यास और सतलुज पर। ठीक है, व्यास और सतलुज पर। नंबर 10 पे बात करते हैं हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है महानदी पर और कहाँ? उड़ीसा में। ये हमारा रह गया, तो ये पड़ता है राजस्थान के अंदर। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है व्यास और सतलुज नदी पर पड़ती है, जो राजस्थान में है। हम इनको साफ कर देते हैं। आगे बात करें नंबर 11 पर तुंगभद्रा परियोजना। ये कहाँ पर है? ये तुंगभद्रा नदी पर है। और तुंगभद्रा नदी कहाँ पे है? तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश में है। और जो हीराकुंड बांध परियोजना है महानदी उड़ीसा में है। तो हीराकुंड बांध है जो, ये हमारे देश का सबसे लंबा बांध है। नंबर 12, नंबर 12 की बात करें तो नागार्जुन सागर परियोजना। ये कहाँ पर है? कहाँ पे है नागार्जुन सागर परियोजना? ये भी तुंगभद्रा नदी नागार्जुन, अच्छा, जो नागार्जुन सागर परियोजना है ये कृष्णा नदी पर है। जैसे इसे नाम से ही आंध्र प्रदेश के अंदर जो नाम से ही स्पष्ट होता है कि नागार्जुन, नागार्जुन में अर्जुन आ रहा है और अर्जुन के साथ कौन थे? कृष्ण भगवान। तो अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्ण भगवान। तो ये कृष्णा नदी पर है। नंबर 13 की बात करें तो आती है फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्टेट के अंदर है? ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। और पश्चिम बंगाल में कहाँ है? गंगा और भागीरथी नदी पर। गंगा और भागीरथी नदी पर है। आंध्र प्रदेश। ठीक है, गंगा और भागीरथी नदी पर पश्चिम बंगाल में। आगे बात करें 14 नंबर पे आती है हमारी काकरापार परियोजना। काकरापार, या इसको काकरापार परियोजना बोल दो। ये पड़ती है ताप्ती नदी पर। और ताप्ती नदी गुजरात से होकर बहती है। नंबर 15 पे बात करें तो आती है उकाई परियोजना। उकाई, और उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर ही है और गुजरात के अंदर ही है। ठीक है। नंबर 16 की बात करें तो रिहंद परियोजना आती है। रिहंद, और ये रिहंद नदी पर है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। साथ साथ नोट करके चलिए, आपको याद होंगे। ठीक है, 1-2 बार में याद हो जाएंगे। आगे बात आती है इडुक्की परियोजना। इडुक्की, कहां पर? इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, और कहां? केरल में। पेरियार नदी कहां पे है? केरल में। 18 नंबर पे बात करें
तो ये आती है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध, कुछ याद आ रहा होगा अगर बांध आपने कर रखे हैं तो। टिहरी बांध परियोजना ये कहाँ पर है? टिहरी बांध परियोजना कहाँ है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर। ठीक है। नंबर 19 की बात करें, नंबर 19 की बात करते हैं तो आता है कोयना परियोजना। कोयना, और कोयना परियोजना कोयना नदी पर, और ये पड़ती है हमारा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। ठीक है। 20 नंबर की बात करें आगे तो 20 नंबर पे आती है सलाल परियोजना। सलाल, सलाल परियोजना कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है कश्मीर के अंदर और चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर और कश्मीर में। ठीक है। आगे करते हैं सवर्ण रेखा परियोजना 21 नंबर पे। सवर्ण रेखा परियोजना ये कहाँ है? सेम नदी, सवर्ण रेखा नदी के नाम पर। और सवर्ण रेखा नदी कहाँ है? झारखंड में। ठीक है। नंबर 22, नंबर 22 पे आती है शिव समुद्र परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना ये पड़ती है शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। और कावेरी नदी पर पड़ती है, और कावेरी नदी कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर और कर्नाटक में। एक आती है मेट्टूर बांध परियोजना। मेट्टूर बांध परियोजना ये भी कावेरी नदी पर पड़ती है, और ये पड़ती है तमिलनाडु में, क्योंकि कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा बनाती है। नंबर 24, नंबर 24 पे बात करें तो आती है तेनू घाट परियोजना। तेनू घाट ये कहाँ है? ये दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी पर। और झारखंड में। और स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में। आगे बात करते हैं 25 नंबर की तो आती है दामोदर घाट परियोजना। ये खुद ही आ गया, दामोदर घाट परियोजना। ये दामोदर नदी पर और कहाँ? झारखंड में ही। नंबर 26, नंबर 26 पे आती है अलमाटी बांध परियोजना। अलमाटी आपके हिसाब से कहाँ पर होनी चाहिए? अलमाटी बांध परियोजना कर्नाटक के अंदर कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर। कहाँ? कर्नाटक। यशोदा माँ कहती है कि कृष्ण नाटक मत कर, माटी मत खा, नाटक मत कर। ठीक है। कृष्ण भगवान से कहती है अलमाटी मतलब माटी मत खा, ये नाटक मत कर। तो इससे हो जाएगा अलमाटी परियोजना। तो आपकी ये सारी परियोजनाएं आ चुकी हैं। कितनी हो गई? ये हमारी 25 से 26 परियोजना ये हैं, और 30-35 परियोजना पहले वाली वीडियो में थी पार्ट 1 के अंदर। तो आज आपकी बहु उद्देशीय नदी घाटी परियोजना पूरी हो चुकी हैं। आप इनको 2 बार रिवाइज करें। 2 बार करने से आपको सारी परियोजनाएं याद भी हो जाएंगी।
ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास लेकर आते हैं कल ज्योग्राफी की। तो आपकी ज्योग्राफी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा महीने में पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कहीं भी कोई भी चीज़ छूट रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये चीज़ छूट रही है, ताकि आगे से हम ध्यान रखें। क्योंकि मेरे हिसाब से तो शायद कोई चीज़ नहीं छूटी होगी, लेकिन कुछ चीज़ों का मेरे को पता भी नहीं है। तो आप बता भी सकते हो अगर मेरे को कोई चीज़ मेरे से छूट रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने दोस्तों को बोलिए वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद, ठीक है।